नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं विजय राघवगढ़ के किले की तरफ। विजय राघवगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमयी किला माना जाता है। इसके साथ कई ऐतिहासिक घटनाएं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, इस किले में खाइयाँ बनी हुई थी जहाँ पर पानी भरा रहता था। शत्रुओं के लिए अभेद्य था, पहुँच नहीं पाते थे। अंदर जैसे जाएंगे, सैनिक लगातार अपनी नज़रों से बाहर नज़रें गड़ा करके बैठते थे और इन झरोखों से अपने निशाने साधते थे। भाला के द्वारा, तीर के द्वारा, तोपों के द्वारा, बंदूकों के द्वारा निशाना शत्रुओं के ऊपर लगाते थे। कहीं से भी शत्रु प्रवेश करे वो धराशायी हो जाता था। बहुत सी लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं जिनकी वजह से इसे रहस्यमयी किला भी कहा जाता है। बात करते हैं इतिहास और पृष्ठभूमि। इस किले का निर्माण लगभग 18वीं सदी में हुआ था। यह क्षेत्र पहले एक छोटी रियासत था जिसे राजा विजय राघव सिंह के नाम पर विजय राघवगढ़ कहा गया। किला रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था और आसपास के जंगलों से घिरा हुआ था। दोस्तों, किला के रहस्य और लोक कथाएं हैं जो प्रचलित हैं और खजानों के रहस्यों से भी भरा हुआ है। आइए चलते हैं, आपको लेकर के चलते हैं। ये जो जगह है, ये शत्रुओं को कैद करने की जगह थी। यहीं पर शत्रुओं को कैद करके रखा जाता था, सजा दी जाती थी, बंदी बना करके रखा जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। और दंड देने का एक प्रावधान था, फांसी देना, सूली में लटका देना, हाथ काट देना या काल कोठरी की सजा देना। ऐसी उस समय पर कुछ सजाओं का प्रावधान रहता था। ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं, यहीं पर सजा दी जाती थी। किसी ने अगर चोरी की है, किसी की हत्या की है, मर्डर किया है, तो वो सजा जिसको सुनाई जाती थी वो कैदी को यहीं पर रखा जाता था। ये वही स्थान है। इसी जगह पर फांसी में लटका करके उसको दंड दिया जाता था। ये कैद खाना है जिसे जेल कह सकते हैं। इसी को बंदी गृह भी कहते हैं। एकदम डरावना घनघोर अंधेरा छाया हुआ ये वो जगह है जो आज आपको देखने को इस विजयराघवगढ़ के किला में आज भी मिलेगा। जब भी आप आएंगे तो देखेंगे ये वो जगह है जहाँ पर अपराधियों को दंड दिया जाता था। बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी। कह सकते हैं कि 4 से 5 फीट चौड़ी दीवारें हुआ करती थी। इन दीवारों को भेदना
असंभव होता था। इसीलिए बड़े बड़े तोपों के द्वारा दीवारों को गिराया जाता था, ढहाया जाता था, फिर भी दीवारें जस की तस खड़ी रहती थी। मोटी दीवारों का एक और भी कारण हुआ करता था, वो था तपिश गर्मी ना हो। आज के समय में तो कूलर, पंखे, एसी आदि की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पिछले समय पर क्या था, केवल हाथों के द्वारा पंखे झलना। मोटी दीवार का एक कारण था कि जब सूर्य की तपिश गर्मी जब होती थी तो वो दीवारों में आधी दीवारें तप करके तैयार होती थी। जब तक दूसरी तरफ सूर्य आता था तो दूसरी दीवार तपती थी। इस प्रकार से दिन निकल जाता था और गर्मी निकल जाती थी। इसलिए मोटी दीवारें हुआ करती थी और झरोखे हुआ करते थे, जिससे कि बाहर की प्रकृति की हवा अंदर प्रवेश करती रहे। ये जो प्रांगण है आप देख रहे हैं, ये विजय राघवगढ़ के किले का मुख्य आंगन इसको कह सकते हैं। मंदिर बना हुआ है। उस समय पर एक मंदिर जरूर होता था किले में, जिसे राजा महाराजा लोग पूजा अर्चना करके अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। युद्ध में जाने से पहले अपने इष्ट उस देवी या उस देवता को प्रणाम करते थे, फिर युद्ध के लिए जाया करते थे। ये वही स्थान है। और खजाने का रहस्य, कहा जाता है कि किले में आज भी कहीं गुप्त खजाना छिपा हुआ है। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। दोस्तों, गुप्त सुरंगें हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जो दूर दूर तक जाती थीं। माना जाता है कि संकट के समय राजा इन्हीं सुरंगों से निकल जाते थे। वैसे हर किले फोर्ट में 4 दरवाजे होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शत्रु कभी भी किसी भी दरवाजे से जब आक्रमण करता था तो एक रास्ते से दूसरे रास्ते से वो निकल जाते थे, और जब चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाते हैं तो फिर गुप्त सुरंग के द्वारा वो बाहर निकलते थे। इस किले में आज भी अजीब आवाज़ें, कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय किले से अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे किसी के चलने या बातचीत की। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। युद्ध और वीर गाथाएं, किले से जुड़ी हुई कई लड़ाइयाँ और वीरता की कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई सैनिकों ने अपनी जान दी और उन्हीं की आत्माओं की कहानियाँ भी प्रचलित हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये सिद्ध परम बाबा का स्थान है, परम का स्थान है। एक ब्राह्मण कुमार ने यहाँ पर अपना स्थान ले लिया था। जब से इस किले का अनेकों प्रकार से पतन होता गया और आज वो स्थिति बनी कि आज केवल वो अपने एक ढांचे के रूप में खड़ा है। ये ब्रह्मदेव स्थान है। नेक्स्ट कहानी में, वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आखिर ये ब्रह्म को अपनी यहाँ जान देनी पड़ी और ये ब्रह्म बन गए। आज की स्थिति, आज यह किला आंशिक रूप से खंडहर बन चुका है। उसी के बीच में ब्रह्म स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इतिहास प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है। यहाँ का वातावरण थोड़ा रहस्यमयी और शांत लगता है। सच और अफवाह, ध्यान रखें कि किले से जुड़ी ज़्यादातर रहस्यमयी बातें
लोक कथाओं और अफवाहों पर आधारित है। इसी में इनके पक्के प्रमाण मिलते हैं। इतिहास में इनके पक्के प्रमाण कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन यही कहानियाँ और इससे रोचक और भी बनाती हैं। ये जो दिव्य स्थान है आज केवल खंडहर के रूप में बना है, अपने आप में ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के समीप विजय राघवगढ़ में बना हुआ ये स्थान है। यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ जगत जननी शारदा देवी का स्थान भी है। जब भी आप आए विजय राघवगढ़, इस फोर्ट किले में आप एक बार देखने जरूर जाएं, क्योंकि ये इतिहास है पुरातन, और इन्हीं राजाओं महाराजाओं के द्वारा आज स्वतंत्रता आज़ादी है। इन्होंने बलिदान दिया, संघर्ष किया और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। ये बगीचे हैं, जो भी उधर जाने का रास्ता बंद है। बगीचे में सुंदर पुष्प लगे रहते थे उस समय पर। ये बाबड़ी कूप है जहाँ पर पानी निकाला जाता था। ऐसे ऐसे भव्य और दिव्य स्थान हैं। सुरंगों को बंद कर दिया गया है, खजानों का पता नहीं है। कई लोगों ने खजानों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पहुंच नहीं पाए। आज ये अपनी इस स्थिति में खड़ा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये दरवाज़ा है, इनको बंद कर दिया गया है। चारों तरफ में ये सब बंद है, केवल एक ही तरफ का रास्ता खुला हुआ है। जिस रास्ते से आप प्रवेश करेंगे इस किले में, उसी रास्ते से आपको निकलना पड़ेगा। कई दरवाजे, कई अटारियां और उनके मध्य में सभा स्थान, सभागार, जहां पर राजा प्रजा को संबोधन करते हैं। हजारों सैनिक, हजारों दासों दासियां और साथ में व्यापारी वर्ग भी सब उस किले फोर्ट के अंदर ही रहा करते थे। यूं कहें तो इन स्थानों पर इतने लोग रहते थे, पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। आज यहाँ पर केवल पक्षियों और जीव जंतुओं का ही स्थान और गूंजती हुई डरावनी रहस्यमयी आवाजें और अतीत, ये वो स्थान है 19वीं सदी का, 18वीं सदी का ये स्थान। एक बार जरूर जाएं, आप जरूर देखें इस किले को। ये रानी का महल था, और रानी जो थी वो इन्हीं महलों के ऊपर से बाहर के नज़ारे को देखा करती थी। कौन आया, कैसे आया, और साथ में उनके दास दासियां सब एकत्रित होती थी। और जब आप पूरा किला बाहर घूम करके निकलेंगे तो ये बाहर ही निकलने का एक आपको रास्ता दिखेगा। ये दरवाजे इतने बड़े हुआ करते थे कि हाथी में बैठ करके लोग अंदर प्रवेश कर जाएं। हाथी में पालकी में राजा रानी और अंदर प्रवेश करते थे। इतनी ऊंचाइयां दरवाज़ों की, और वो इतने मजबूत दरवाजे जो लगे होते थे उनमें कि मजबूती का कहना ही क्या, गजब मजबूती, अद्भुत मजबूती रहा करती थी। अपने आप में ये ऐतिहासिक है और
दिव्य है। इस स्थान में जब भी आप आएँ बिजराहो गौगढ़, तो इस स्थान पे आएँ और अपने इतिहास को भी देखें। जय श्री राम।